इन्हीं सब छोटे छोटे सोसाइटी के ये लोग नेता हैं। डरा करके, धमका करके, आम जनमानस में तो ये खत्म हो चुके हैं, पिट चुके हैं। ये जो छोटे छोटे सोसाइटीज के जो चुनाव होते हैं उसमें ये बड़े पावरफुल रहते हैं, उनको ये डरा धमका करके कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में ये गए थे तो छब्बे बनने, ये चौबे भी नहीं बने, दूबे बन करके लौटे। गए थे छब्बे बनने के लिए। इनको लग रहा था कि ये जो हम लोगों का मिलन हुआ है, इसके बाद जो क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव है इसमें हम परचम लहरा देंगे और उसके बाद इसको प्रचार कर देंगे, पूरे देश प्रदेश में प्रचार कर देंगे कि दो भाई एक साथ आ गए हैं। और अब तो मुंबई की जनता, ऐसा लग रहा है कि दोनों भाइयों के समर्थन में पलक पावड़े बिछा दिया है और फूल बरसाए जा रहे हैं। हुआ कुछ भी नहीं, न फूल बरसाया गया, न पलक पावड़े बिछाया गया, न रेड कारपेट बिछाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। दोनों भाइयों की जमानत जब्त हो गई, जीरो पर आउट हो गया, खत्म हो गया खेल। इसकी भनक कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि ये दोनों भाई डिस्क्रेडिटेड हैं पब्लिक की निगाह में। और अभी जिस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 2 दिन पहले जो दीपोत्सव हुआ था, जिस प्रकार से लोग सड़क पर निकल करके आए और इनके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर दिया पुलिस स्टेशन में जाकर के, ये सब तो वाटर टेस्ट है ना। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भाई जनता के बीच में ये मनसे और ये शिवसेना उद्धव की कोई पकड़ नहीं है। हां, इनके कुछ गुंडे सड़क पर जरूर दिखते हैं। तो पहला तो क्रेडिट सोसाइटी की जो हार हुई, भयानक हार हुई, बुरी हार हुई, उस हार के बाद से ही कांग्रेस का मोरल हाई हो गया और कांग्रेस को लगने लगा कि ये अब जनता के बीच में इन दोनों भाइयों की पार्टी की जीरो क्रेडिबिलिटी हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हम क्यों बैक बेंच पर बैठेंगे साहब? क्यों बैठेंगे बैक बेंच पे? क्या है इनकी औकात? भाई हमारे पास भी 9-10 एमपी हैं, हमारे पास भी कुछ एमएलए हैं, तो क्या है इनकी औकात? हम क्यों इनसे डरेंगे? हम लड़ेंगे। और अब कांग्रेस पार्टी ने मुंबई महानगर से ही अपने उत्थान की प्लानिंग कर ली है और आने वाले दिनों में अगर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय हो मुंबई में, तो आप अचरज मत कीजिएगा। महाअघाड़ी महाभिखारी हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी का अलायंस टूट चुका है। शरद पवार को माननीय मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपना रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। अजित पवार की एनसीपी भी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। कहां जाएंगे ये दोनों भाई? अब देखते जाइए आप प्रभु की माया और दिशा सुशांत की आत्मा का बदला। देखते जाइए, ये कहीं के नहीं रहेंगे। अब इनके साथी, इनको जिनके पीठ में छुरा घोंप करके विपरीत विचारधारा वाले के साथ अलायंस किया था, वो इनको इज्जत दे रहे होंगे क्या? वो सोच रहे होंगे कि भाई जो इनके साथ जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने इनको सब कुछ दिया, क्या से क्या नहीं दिया, केंद्र में मंत्री, यहां मंत्री, सब कुछ दिया, उस व्यक्ति ने एक कुर्सी के लिए एक बड़ी पार्टी को धोखा देकर के हमारे साथ अलायंस कर रहा है। हमें क्या ये धोखा नहीं देगा क्या? कोई विश्वास करेगा दोनों बाप बेटे के ऊपर और इसके भाई के ऊपर? कोई विश्वास नहीं करेगा और ना कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी क्यों करेगी साहब? कांग्रेस पार्टी हार जाए कोई बात नहीं। अरे कभी तो संगठन उनको खड़ा करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो लड़ना ही पड़ेगा। को कब लड़ेंगे? तो मैंने पहले भी कहा था कि अरे सही समय है, अभी का समय है, यही समय है। कल का क्यों इंतजार कर रहे हैं? लड़िए, दम ठोकिए, अच्छा मौका है। सबसे कमजोर स्थिति में ये दोनों बाप बेटे की पार्टी है, यही मौका है आपको वार करने का। राजनीति में कोई साधु बनने के लिए नहीं आता है, रिश्ते निभाने के लिए नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी रिश्ते निभाने के लिए नहीं आ रहा है। हो गया, रिश्ता निभा गया, रिश्ते का निर्वाह हो गया लोकसभा में और विधानसभा में। तो कांग्रेस पार्टी अब रिश्ता निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है।
कांग्रेस को मालूम है कि डिस्क्रेडिटेड पर्सनैलिटी और डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगातार लंबे समय तक बने रहने से हमारी भी साख जनता के बीच में जाती रहेगी। अगर हमको अपने दम पर खड़ा होना है तो इन छुटभइये दो कौड़ी के नेताओं का दामन छोड़ना पड़ेगा और अपने विचार को लेकर के प्रतिबद्धता के साथ अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और उनको नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जान चुके हैं। तो बिहार जैसे क्लिष्ट स्टेट में, जो एक समझिए कि टफ बैटल ग्राउंड है, वहां जब कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय ले लिया तो महाराष्ट्र तो इनके लिए टफ बैटल ग्राउंड नहीं है। महाराष्ट्र में तो आज भी कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। बिहार में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं था और उसका एक ही कारण हुआ कि ये आरजेडी के साथ पीछे पीछे करने की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ और कांग्रेस के जो अपने परंपरागत वोटर भी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नीतीश कुमार, इनका रुख कर लिया। अब इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को हुआ है। बिहार में प्रयोग बहुत कामयाब है, हार जीत कुछ भी हो, आप अपने संगठन को खड़ा कीजिए। चुनाव संगठन के खड़ा करने के लिए होता है। आपकी पार्टी पिछले 36 वर्ष से सत्ता में नहीं है तो 5 साल और सही, लेकिन कम से कम अगले 5 साल के लिए, अगले चुनाव के लिए तो अपने संगठन को खड़ा कर लें। अच्छी सोच है, ये बहुत बढ़िया सोच है। कांग्रेस पार्टी कुकुरमुत्ते की तरह कल पैदा हुई, कल परसों बंद हो जाएगी, ये पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक परंपरागत 140 वर्ष पुरानी पार्टी है और अपने इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी अगर अपने संगठन को चुनाव के दौरान ही खड़ा करना चाहती है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, और ये करना ही चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के विचार पर सोच रही है और मुंबई में उनको तेजी के साथ, अपनी पूरे दमखम के साथ संगठन को खड़ा करना चाहिए। आर्थिक राजनीति पर, आर्थिक राजधानी पर अगर कांग्रेस पार्टी खुद को खड़ा कर लेती है तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस में कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहीं से संगठन आगे बढ़ेगा। इसलिए मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को कांग्रेस पार्टी हल्के में इस बार संभवतः नहीं लेगी, नहीं लेना चाहिए। हालांकि जो कांग्रेस के जो दोहम दर्जे के सलाहकार हैं, भगवान जाने वो क्या करवाएंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब भी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं संभली तो फिर आगे तो भगवान ही मालिक है। लेकिन मुझे ऐसा अभी जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी नाता तोड़कर इन बाप बेटों से महानगर मुंबई पालिका के चुनाव में अपने संगठन को मजबूत करने जा रही है। यह ऑपरेशन महाराष्ट्र, ऑपरेशन बिहार के बाद कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। क्यूबाई नेटवर्क की इन एंटिसिपेशन उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पतित व्यक्ति के साथ राजनीति में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। अब न तो ये देवेंद्र फडणवीस के पास बुके ले जाने लायक बचे, न मोदी के तरफ, और राहुल भी इनको झटकेगा। वो वक्त आ गया है, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अभी देखते जाइए, मैंने आपको कहा था ना, ये 14 नवंबर के बाद चाहे कांग्रेस हारे चाहे जीते, कांग्रेस का पूरा कुनबा हो सकता है उसके पहले ही मुंबई कूच कर जाए और महानगर पालिका चुनाव कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ेगी। जो हमें सूचना है, कल को क्या हो जाए कहना मुश्किल है, हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी मन बना रही है मुंबई में अपने दम पर महानगर पालिका चुनाव लड़ने का। हमारी शुभकामनाएं। अच्छी खबर है और दिशा सुशांत की आत्मा को एक और शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।